बिहार के बक्सर लोकसभा सीट पर आज अनोखा नामांकन देखने को मिला। जब भाजपा के उम्मीदवार बैलगाड़ी पर सवार होकर फिर समाहरणालय के लिए निकल पड़े तो फिर जन सैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल बक्सर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिल चौधरी ने आज अपना नामांकन कर दिया है। नामांकन से पूर्व उन्होंने चौकिया में भगवान बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद रोड शो करते हुए किला मैदान पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और आम जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद वह किला मैदान में समर्थकों के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन के लिए निकले। इस क्रम उन्होंने सर्वप्रथम ज्योति चौक पहुंचकर ज्योति प्रकाश की मूर्ति को दूध से स्नान कराया। उसके बाद समर्थकों के साथ भाजपा प्रत्याशी अंबेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर नामांकन के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। नामांकन के उपरांत किला मैदान में उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बक्सर इस बार बहुजनों का होगा, इसलिए हाथी छाप पर आप सभी एक एक वोट देकर अपनी जीत सुनिश्चित करें। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद सह केंद्रीय प्रभारी रामजी गौतम ने कहा कि आपको अगर बाबा साहब से प्यार है तो आपको याद रखना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। विपक्षी पार्टियों के पास बहुत सारे बहुरूपिये हैं, वे तरह तरह के प्रलोभन आपको देंगे। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 5 किलो राशन सरकार की उपलब्धि नहीं, नाकामी है। मोदी सरकार की उपलब्धि तब होती जब सरकार देश के नौजवानों को रोजगार देती, युवाओं को नौकरी देती। इस देश के अंदर कोई भी पार्टी बहुजन समाज को अपना हक और अधिकार नहीं देना चाहती है। इसी निकम्मी सरकार को इस बार पटकनी देनी है। उन्होंने राजद पर भी हमला बोला और कहा कि लालटेन बुझने वाली है, आने वाली 1 तारीख को कोई गलती नहीं करना, बिहार में राजद, भाजपा और कांग्रेस वालों की दुकान पर ताला लगा देना है। उन्होंने कहा कि 2025 में बहुजन समाज पार्टी बिहार में अपना सरकार बनाएगी, इसलिए इस बार बक्सर से बहुजन समाज पार्टी के अनिल चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाकर दिल्ली भेजने का काम करें। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिल चौधरी ने कहा कि बक्सर में आज जो एक जाति का आरक्षण हुआ, बहुजन के साथ अन्याय हो रहा है, उसका अंत करना है। उन्होंने कहा कि सत्ता और विपक्ष के लोग बाबा साहब के संविधान को तोड़ मरोड़ कर हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि दोनों संविधान विरोधी हैं और अपनी सत्ता स्वार्थ के लिए संविधान का इस्तेमाल किया। जबकि आज के समय में बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी सही मायनों में बाबा साहब के संविधान की मूल के साथ चलने में विश्वास रखती है, इसलिए देश और संविधान की रक्षा के लिए आज जरूरी है बहन मायावती को मजबूत करना। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि बक्सर के स्वर्गीय विकास के बेटे के लिए इस बार सेवा करने का मौका दे। इससे पहले अनिल चौधरी पर नामांकन के लिए जाने पर जेसीबी के द्वारा पुष्प की वर्षा की गई, जहां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जोश व जुनून उफान पर दिखा। चारों ओर बहुजन समाज पार्टी के जिंदाबाद के नारे से गूंज रहे थे। नामांकन सभा को पूर्व विधायक अंबिका प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष सकल देव दास, प्रदेश महासचिव अमर आजाद पासवान, संजय मंडल, पिंटू यादव, संतोष यादव, लालजी राम, उदय प्रताप सिंह, अभिमन्यु कुशवाहा, साजिद हुसैन, जिलाध्यक्ष सुभाष गौतम, जिलाध्यक्ष कैमूर छोटेलाल रोहतास, जिलाध्यक्ष पवन कुमार, भाजपा नेता धर्मपाल पासवान, चक्रवर्ती चौधरी, सुषमा कुमारी, धर्मेंद्र चौधरी, कमलेश राम, सरोज साधु ने भी संबोधित किया। एबीपी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, बक्सर। मैं जाति की बात नहीं कर रहा, मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा। हम बहुजन समाज की बात कर रहे हैं। बहुजन समाज के उन तमाम लोगों का आह्वान करना चाहते हैं कि बक्सर कब तक गुलाम रहेगा। इन जंजीरों को उखाड़ फेंकिए, इन गुलामी के जंजीरों को उखाड़ फेंकिए और बक्सर एक नया इतिहास लिखिए और बक्सर बहुजनों का हो, इसके लिए तैयार। स्थानीय मुद्दा भी हावी है, निश्चित रूप से स्थानीय हर मुद्दा हावी है। हमने हर एक गाँव को घूमने का काम किया है, हर एक गाँव को देखा है, हर एक गाँव में हमारी माताएं बहनें कैसे रह रही हैं, हमने उसको देखा है। किस संकट से हमारे युवा चल रहे हैं। अगर बक्सर में कोई उद्योग नहीं धंधा स्थापित हुआ, इसके लिए कौन जवाबदेह है, ये हमने देखा है। और बक्सर के उस सच्चाई को मैं जानता हूँ कि बक्सर को किसने लूटा है। इस बार बक्सर के तमाम आवाम उन लुटेरों को बक्सर से बाहर करेगा और बक्सर में विकास की बात। और आपने जिनके बारे में चर्चा किया, राजद, तो हम तो कहे कि वो नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आपको आश्चर्य होगा कि ये किसानों के धान चोर हैं, किसानों के धान के चोरी किए हैं। ये कैसे हमारे हमदर्द हो सकते हैं। हम किसान किसी भी समुदाय के, हर समुदाय में किसान है हमारे, पूरे बक्सर किसानों पर चलती है। तो जो किसान चोर रहे हैं, जो बक्सर के जनता का किसानों को चोरी किया हो धान की, वो कैसे हमारे हमदर्द हो सकते हैं। इसलिए वो हमदर्द नहीं हो सकते हैं। झूठा वादा, झूठा दावा कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम दावाओं और वादों की जमानत जब्त होगी और ये जब्त हो गए और इस बार केवल और केवल बहुजन